विषय है। मैं गांव रिसालिया खेड़ा की निवासी हूँ। मेरा नाम प्रतिभा जाम है। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ महान सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे महापुरुषों ने शिक्षा की जोत जलाई और महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोलने का काम किया। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ जीरो संसाधन होने के बावजूद भी एकलव्य जैसा वीर योद्धा एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी शेर ने इस देश के जंगलों को बचाने के लिए उन फिरंगियों के दांत खट्टे कर दिए थे। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ एक क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले इंसान ने इस दुनिया के संविधानों का निचोड़ निकाल इस देश के हाथों में एक अद्भुत विशालकाय लिखित रूपी संविधान को सौंप दिया था। आजादी। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस स्वतंत्र व संवैधानिक भारत में जन्म लिया। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे, आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानती कि 52 सेकंड के राष्ट्रगान में खड़े हो जाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। नहीं, राष्ट्रवाद से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्राणिता का भाव मन में आना है देशभक्ति। धन की लोभियता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारा यह देश पहले ही शहीदों के लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब इसे सरहदों पर बहते खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक की नसों में उबलते खून की आवश्यकता है। इसे आवश्यकता है एक नए पौधे की जो भले ही बलिदान न हो लेकिन उसका एक एक फल एक एक फूल इस देश के चरणों में अर्पित हो। यही कल्पना और यही संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर एक तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है और यही कब्रिस्तान तेरा है। हमारा यह देश विभिन्न वर्गों से मिलकर बना है। जो विशेष वर्ग मेरे जहन में आता है वो है किसान वर्ग। वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है लेकिन वो फिर भी बारिश की दुआ करता है। वही किसान जिसकी जमीन में फसलों की जगह भूख उगती है और जब जब उस किसान की जमीन में भूख उगने लगी है तब तब उस किसान ने शहर में जाकर नौकरी करी है। ये बात चिंता की नहीं बल्कि चिंतन का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जा सकता है वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता। हमारा दूसरा विशेष वर्ग है युवा वर्ग। वही युवा जिसने अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी अतीत की उपलब्धियां। वही युवा जिसने वर्तमान की तोड़ देनी थी और कुंठा। वही युवा जिसके कंधों पर थी जिम्मेवारी राष्ट्र निर्माण और अपने समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की। लेकिन आज वही युवा नशे के जुंगल में फंसकर अपने व अपने परिवार की अरमानों को इंजेक्शनों में भर भर कर दफन कर रहा है। और आज इसी युवा वर्ग के इसी हाल से हमारे जैसी बच्चियां अपने आप को हमेशा असुरक्षित समझती है और इसी कारण हम आज भी महिला सुरक्षा के मामले में चौथे स्थान पर आते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हो, जिस देश के लोग भूखे सो रहे हो उस देश की पढ़ी लिखी जनता गद्दार है। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के अगर इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा
जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञान अर्जित करने के लिए एक सरकारी स्कूल की चौखट पर चढ़ेगा